नमस्कार, आपका अपना चैनल रैंकर्स एकेडमी 27 में आप सभी का स्वागत है। मैं सौरभ सर। आइए आज बिहार एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। देखिए एकदम ट्रिकली रहेगा। आपको दो मेथड बताएंगे, एक बेसिक बताएंगे और एक रैंकर्स अप्रोच बताएंगे। जो टॉपर क्या सोचते हैं, रैंकर्स क्या सोचते हैं, उस अप्रोच, दोनों अप्रोच से आपको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बात करने का कोई ज़रूरी नहीं है। आइए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से या भरी या कोशिश, हौसलों से भरी या कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। क्वेश्चन आपको है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन की कीमत 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक कीमत क्या है? इफ द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन इज द 100 एट द डिस्काउंट ऑफ 20%, देन व्हाट इज द एक्चुअल प्राइस? यानी उसका एक्चुअल प्राइस का मतलब हुआ कि उस पर एक्चुअल में माने रियल में मार्क्स प्राइस क्या है। कहने का मतलब है कि 20% का छूट दे रहा है तो आपसे 100 रुपये ले रहा है, तो रियल में उसका दाम क्या लिखा हुआ है, मार्क्स प्राइस क्या है? तो आप समझिए ऐसे 20% का आपको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 80%। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 80%। यानी 80% का जो वैल्यू है वह है 100 रुपये। 1% बराबर हो जाएगा 100/80, और तो हमको निकालना है 100% का वैल्यू। मार्क्स प्राइस जो होता है एमपी, वो अपने आप में क्या होता है, 100%। तो देख ले 20 चौका 80, 20 पच्चे 100, 4 से कटाइएगा 25 मतलब 25 पच्चे 125 रुपये। ये हो गया बेसिक मेथड। ये क्या हो गया, बेसिक मेथड। अब आइए हम आपको बताते हैं रैंकर्स अप्रोच क्या होता है। 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5, और एक जो है छूट है, क्या है, छूट है। हमारा एमपी जो है 5 रुपया, मार्क्स प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर, एमपी को कहते हैं मार्क्स प्राइस। तो मार्क्स प्राइस 5 होगा, 1 रुपया का छूट होगा, तो कितना हो गया, 4 यूनिट के बराबर हमको दिया है 100, इसलिए 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 100/4 गुने 5, क्योंकि हमको 5 यूनिट का वैल्यू चाहिए। 4 से कटाइएगा 25 मरतबे, 25 पच्चे 125। तो ये जो है सोच रैंकर्स अप्रोच है। जो टॉपर विद्यार्थी है उनका ये सोच है, और नहीं तो बेसिक से बनाइए, दोनों सही है, कोई ज़्यादा लॉन्ग लपेट नहीं है। ठीक है, अगर आपको इतनी करना है तो स्क्रीनशॉट ले। तरीका देखिए, तरीका क्या है, देखिए चैनल बार बार कहता है, चैनल वाले नया है, लेकिन आपको अप्रोच देखिएगा, मेथड देखिएगा, तरीका देखिएगा, एक से एक धांसू ट्रिक मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि मनु और भरत की आयु का अनुपात 6:5 है और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यानी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ मनु एंड भरत इज 6:5 and the sum of their age is 44 years. What will be the ratio their age after 8 years? यानी 8 साल के बाद उनका एज क्या होगा। तो पहले चलते हैं बेसिक। जब अनुपातिक राशि दिया है तो मनु का आयु क्या हो जाएगा, 6x, और भरत का जो आयु हो जाएगा क्या हो जाएगा, 5x, और आयु का योग दिया है। तो अगर इनको जोड़ते हैं तो 6 5 11x, 11x का वैल्यू कितना है, 44, तो x बराबर 4। तो कह रहा है मनु का आयु 8 वर्ष बाद, तो मनु का आयु कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 4 आ गया, तो मनु का आयु हमारा क्या हो जाएगा, 6x का मतलब हुआ 6 गुने 4, 6 चौका 24, और 8 साल बाद तो कितना हो जाएगा, 32। उसी तरह भरत का जो आयु है 5x है, यानी 5 गुने 4, तो 5 चौका 20, और 8 साल बाद यानी 28, और इनका अनुपात कर रहा है तो 32 और 28 का अनुपात कितना हो गया,
तो 4 से कटाइएगा तो 8, 4 से कटाइएगा तो 7, यानी 8:7 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं रैंकर्स अप्रोच की तरह, माने धासुत्री कैसे बनेगा। ये तो बेसिक हुआ कि देखिए अनुपात दिया है तो मान लीजिए 6x और भरत का 5x, जोड़ेंगे तो 11x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर सोचिएगा, यहीं से ध्यान देना है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हमारा क्या है, 4 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 4 है। अब इस क्वेश्चन में कौन है, 8 वर्ष बाद, कौन वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। अब पहले से जो मेरा अनुपात है 6 यानी 6:5 है। अब यहाँ सोचिए 4 वर्ष बराबर 1 यूनिट, तो 8 वर्ष बराबर कितना यूनिट होगा, 2 यूनिट। तो हम 2 यूनिट जो ये अनुपात का है यूनिट में दिया है, तो अब 2 यूनिट हम एक बार में जोड़ देंगे दोनों में, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 6×2 8 और 5×2 7, 8:7। एक बार और समझिए, यहाँ पर देखिए 1 यूनिट यहाँ पर सोल्व किए हैं, 1 यूनिट बराबर 4 है। हमको 8 साल बाद पूछ रहा है, तो 8 साल बाद कहिए तो चाहे 2 यूनिट ज़्यादा कहिए तो दोनों बात का होगा, बराबर होगा। तो यूनिट में अगर रहेगा तो डायरेक्ट रेशियो में जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारा सोच है ये रैंकर्स अप्रोच है। तो हम प्रयास कीजिए आप लोग कि रैंकर्स अप्रोच से सोल्व करें। ये बेसिक मेथड है, ये रैंक अप। देख लीजिए 2 लाइन सीधे निकाल देंगे, 1 यूनिट बराबर 4, तो 1 यूनिट बराबर 4 दिया, 8 साल बाद पूछा था, 8 साल का मतलब कितना यूनिट होता है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट जोड़ दिए, बात खत्म, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक मैथ बनाया जाता है, एक मैथ को बनाते हुए समय का बचत करना, तो यही ट्रिक अपनाना है। मैथ बनाना सबको आता है, लेकिन समय का बचत कैसे करना है ये सीखना है। तो हम प्रयास करेंगे, प्रत्येक मैथ के 2 मेथड, एक बेसिक मेथड और दूसरा रैंकर्स अप्रोच। ठीक है, जो टॉपर की सोच होता है, रैंकर्स का सोच होता है। यहाँ पर देखिए, अब ये क्वेश्चन का सर ये हलवा क्वेश्चन है, मैंने बहुत इजी है, फॉर्मूला रखेंगे बना देंगे। क्वेश्चन में है कि 5000 पर 2 वर्ष में 300 साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर है, यानी इफ यू गेट 300 सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5000 इन 2 years देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। यानी क्वेश्चन में आपको नॉर्मल देखते हैं, मूलधन हमको दिया हुआ है कितना, 5000, मूलधन दिया हुआ है 5000, हमको टाइम दिया हुआ है 2 साल, और SI जो है सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 300। तो हमको कह रहा है दर निकालना है, तो R का फॉर्मूला होता है SI × 100 बाटा मूलधन, यानी प्रिंसिपल गुने टाइम। अब फॉर्मूला पर रखिएगा, बन जाएगा 5000, सॉरी 300 गुने 100, और मूलधन हमारा दिया है 5000, और गुने टाइम कितना है 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, और 10 से कटाइएगा 3 मतलब, यानी 3%। ये हो गया बेसिक मेथड। ये क्या हो गया, बेसिक मेथड। अब आते हैं रेशियो मेथड कैसे करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जल्दी बनेगा। आप यहाँ पर लिख दिए प्रिंसिपल, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं SI। अब देखिएगा 5000 रुपया है, कितना रुपया है, 5000, और ब्याज हमारा कितना है 300, 1 0 से 1 0 काट दिए। ठीक है, अब इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 100, और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपको 6। अब देखिए 100 रुपया का 6 ब्याज है, लेकिन 6 रुपया जो ब्याज है कितना साल में है, 2 साल में। 100 रुपया का ब्याज 6 रुपया हुआ, कितना साल में, 2 साल में। तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 3 रुपया, यानी 100 रुपया का 1 साल में ब्याज 3 रुपया, यानी कितना % हो गया ब्याज की दर, 3% हो गया। यहाँ ध्यान दीजिए,
एक जीरो से एक जीरो काट दिया। इसको प्रयास कीजिएगा कि प्रिंसिपल 100 हो जाए, 100 हो जाए तो जल्दी बनेगा। तो 100 रुपया का ब्याज आया 6 रुपया, लेकिन 6 रुपया ब्याज कितना साल में है? 2 साल में है। तो 1 साल में ब्याज कितना हुआ? 3। तो यानी 100 में 3, तो ये कितना होगा? 3% यानी 3%। बिना बनाए देख लीजिए एक स्टेप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो प्रयास कीजिए। ये आप लोग बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बना लीजिए। वीडियो को रोककर आप बनाइए। हम एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि 2 सेकंड में बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन एलसीएम किसको नहीं आता? सबको आता है, लेकिन प्रयास कीजिए कि टाइम का बचत हो। तो पहले नॉर्मल मेथड यही ना कीजिएगा कि 27 है, 63 है, 72 है। 9 के पारा में सब है, इसलिए 9 से 9 तिरका 27, 9 सते 63, 9 अठे 72, 9 गुने 3 गुने 7 गुने 8 गुना कीजिएगा और लिखिएगा। आइए गुना करते हैं। 9 तिरका 27, 27 अठे 216, 216 में 7 से गुना कीजिएगा तो 16 सत्ते 112, तो 2 अंक के गुना किए, 2 अंक लिख दिए एक हाथ में। और 16 7 से करना है तो 7 दूना 14, 1 15। हमारा आंसर आ गया कौन? डी। तो ये हो गया बेसिक मेथड। ये क्या हो गया? बेसिक मेथड। अब आइए हम सोचते हैं, आप जानते हैं कि एलसीएम का होता है। एलसीएम जो आता है उस सभी संख्याओं का भागफल होता है, मैंने सभी संख्याओं को उसमें भाग लगना चाहिए। कहने का मतलब यही है कि एलसीएम जो आता है वो सभी दिए गए सभी संख्या से विभाजित होता है। क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेते हैं 6 और 8 का एलसीएम, तो इसका निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 4 3 12 दूना 24। कहने का मतलब ये संख्या 6 से भी भागा लगना चाहिए और 8 से भी भागा लगना चाहिए, वही एलसीएम होता है कि नहीं। तो एक सोच बताते हैं। तो उसी तरह यहाँ देख रहे हैं, ये जो भी संख्या है 27 के पारा में होगा, 63 के पारा में होगा और 72 के पारा में होगा कि नहीं? 100%। अब हम देख रहे हैं अगर ये 27 के पारा में होगा तो 9 के भी पारा में ये होना चाहिए, क्योंकि 27 जो है 9 के पारा में भी आता है। तो हम 9 का विभाजता का डिविजिबिलिटी का रूल याद करेंगे। तो 9 का जो डिविजिबिलिटी का रूल होता है, विभाजता का नियम होता है, यही होता है कि दिए गए संख्याओं का योग भागा 9, यानी दिए गए संख्याओं का सम करेंगे, जोड़ेंगे तो 9 के पहाड़ा में हो। 9 का रूल ये होता है कि दिए गए संख्याओं का योग किसके पहाड़ा में हो? 9 के पहाड़ा में हुआ, 9 से पूरा कट जाता है। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं 6 और 8 है, तो 6 और 8 का एलसीएम 24 है, तो 6 का मतलब 2 और 3 ये भी होता है, यानी 3 का भी पहाड़ा में होना चाहिए और 2 के पहाड़ा में भी होना चाहिए। उसी तरह 8 का अगर तुरते हैं तो 2 गुने 4 हो सकता है, यानी 4 के भी पहाड़ा में होना चाहिए। तो उसी तरह 27 के तुर रहे तो 3 गुने 9 आएगा, यानी 9 के पहाड़ा में ये होना चाहिए। तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल से चेक करते हैं। तो आइए देखिए यहाँ से 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 2 12, 12 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है, फटाक से ना काट देते हैं। उसके बाद देखिए 5 और 9 1 10, ये भी 9 के पहाड़ा में नहीं है। यहाँ देखिए 3 2 5 5 10 1 11, 9 के पहाड़ा में नहीं है। अब इसको देखते हैं तो 5 1 6 1 7 और 2 9, यानी 9 के पहाड़ा में केवल ये है। तो अगर इसको आप चाहिएगा तो बिना बनाए सीधे आंसर। आप जानते हैं कि 27 जो है 9 के पहाड़ा में होता है, तो चेक करेंगे ये 9 के पहाड़ा में है कि नहीं। अगर 9 के पहाड़ा में नहीं है बस ऑप्शन से मार दे, इतना बनाने का कोई जरूर नहीं है, ठीक है। तो आपको हर एक मैथ को 2 तरीका से बताएंगे, एक बेसिक तरीका जिसको बउआ मेथड कहते हैं और एक रैंकर्स अप्रोच, ठीक है। तो आप दोनों ध्यान से देखिए, ठीक है, तरीका देखिए कितना बढ़िया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है
पाइप ए टैंक को समान रूप से 2 घंटा में भरता है। टैंक की तली में एक छेद होने के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी पाइप ए नॉर्मली fill the tank in 2 hours due to the hole in the bottom of the tank. Pipe A takes 30 minutes more to fill the tank. If pipe A is closed, and how much time will take for the tank become the empty due to the leak? यानी क्वेश्चन कह रहा है अगर टैंक भर जाए तो उसको लीक जो है, होल जो है, खाली करने में कितना समय लेगा। बस बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको कुछ नहीं करना है। देखिए पाइप ए जो है किसी टैंक को कितना घंटा में, 2 घंटा में। और ए, अब मान लीजिए होल जो है, तो एक चीज देखिए, होल काम बना रहा है कि बिगाड़ रहा है। तो होल जो है काम को बिगाड़ रहा है, यानी पानी को गिरा रहा है, यानी पीछे से टंगरी धके क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो खींच रहा है तो माइनस साइन। अगर आपको काम में सहयोग करेगा तो प्लस होगा, और काम में बाधा डालेगा तो उसमें क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का लिख देते हैं, लिख दीजिए एल। या 2 घंटा अधिक ले रहा है, यानी 2.1/2, सॉरी 30 मिनट अधिक ले रहा है। कितना ले रहा है, 30 मिनट अधिक। लीक होने के कारण अब टैंक को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है, यानी आधा घंटा अधिक लगता है। तो पहले से 2 घंटा और आधा घंटा, यानी 2.5 घंटा। अब इसको पूर्णांक तुरिएगा तो 5/2 हुआ। अब इसका एलसीएम जो निकलेगा बाबू, वह हमारा हो जाता है टोटल वर्क। एलसीएम जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। अब भिन्न का एलसीएम क्या होता है, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएम, पिछले वीडियो में बताए थे। तो 2 और 5 का एलसीएम निकालिएगा 10। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 लिख दीजिए। 1 और 2 का मसा का होता है, एचसीएम का होता है 1 होता है। चलिए अब इसका कैपेसिटी निकालिए, 2 से इसको भागा दीजिएगा तो इसका कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 5। और इसको भागा दीजिएगा, थोड़ा सा भागा इसका हार्ड है, इसको भागा देना है 5/2 से, तो 2 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। यानी इसका कैपेसिटी कितना हो गया, 4। आप सोच रहे हैं कि ए 5 को काम कर रहा है और ए और एल दोनों मिलकर 4 को काम कर रहे हैं। इसका मतलब काम में घोटाला हो रहा है। तो कितना घोटाला हो रहा है, तो ए 5 को कर रहा है, दोनों मिलकर 4 को, यानी एल जो है ए वो काम को घाटा कर रहा है। तो टाइम टेकन बाई एल, तो एल कितना समय लेगा, लीक जो है उस काम को, टंकी को कितना समय में खाली करेगा, 1 का स्पीड से करेगा, यानी 10 घंटा में क्या कर देगा, खाली कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लेना हो तो कॉलम कॉपी ले के सब बैठिए। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन ठीक है, इसको ट्रिक पर जो बताया तो उस तरह बनेगा कि नहीं। एक तो बेसिक मेथड होता है, एक होता है रैंकर्स अप्रोच जो बता रहे हैं। आइए देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से साधारण ब्याज की किस दर से 5 वर्ष में धनराशि 8,000 से 12,600 हो जाएगी। एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल बी द अमाउंट इंक्रीज फ्रॉम 8,000 टू 12,600 इन 5 ईयर्स। एक बेसिक मेथड ये होता है कि हमको मूलधन जो दिया है 8,000 दिया है, कितना दिया है 8,000, और मिश्रधन जो दिया है 12,600, तो इसका ब्याज हो जाएगा 4,600, और आपको टाइम दिया हुआ है, टाइम जो है 5 वर्ष, तो इसका दर निकालना है। तो दर का फॉर्मूला होता है रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100, माने ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने टाइम, यही होता है। तो ब्याज हो जाएगा 4600 गुने 100, मूलधन आपको हो जाएगा 8,000, और समय कितना हो जाएगा 5। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब इसको कटाइएगा
तो इसको कटाइएगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 8 × 40, हाँ 4 दूना 8, 4 एकम 4 × 20, यानी क्या हो जाएगा 115/10, यानी 11.5%। ये हमारा बेसिक मेथड हो। ये कौन मेथड हो गया? बेसिक मेथड। अब आइए मेरा सोच, रैंकर्स अप्रोच कैसे होता है, अच्छे विद्यार्थी का, सेलेक्टेड विद्यार्थी का सोच कैसे होता है। वो इतना नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, इतना नहीं बनेगा, बस इत्तुसा बनाएगा। कितना बनाएगा? इत्तुसा। इसको मिटा दे, जगह का थोड़ा अभाव है, इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। देखिए वो क्या करेगा, आपको दिया है 8000 मूलधन, प्रिंसिपल 8000, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन दिया है 12600। अब देखिए क्या करेगा, 1 0 से 1 0। प्रयास कीजिएगा कि हमेशा प्रिंसिपल सही है। क्या प्रयास कीजिएगा? प्रिंसिपल सही है। अब 8 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 100। 8 से कटा देते, ये कितना हो गया? 100। अब इसको 8 से कटाइएगा तो 8 एकम 8, 4 6, 8 5 40, 6 0 और 8 7 56, 4 0 इतना। अब सोचिए 100 रुपया का कितना हो जा रहा है? 157.5। ये 100 रुपया का कथी है? मिश्रधन। कथी है? मिश्रधन। इसका मतलब है कि 100 रुपया है तो 157.5 कथी है? मिश्रधन है। तो 100 रुपया रहेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 57.5, क्योंकि ये मिश्रधन है। देखिए ये क्या है? मिश्रधन है। तो 100 रुपया का मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 157.5। तो ब्याज कितना हो जाएगा? थोड़ा सा और लिखते हैं, 100 रुपया का ब्याज, तो ब्याज हमारा हो जाएगा 57.5। हो गया? तो 100 रुपया का ब्याज 57.5 हुआ, 57.5 हुआ। कितना समय में? 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना होगा? तो भागा दे दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 50 25। बोलिए बना कि नहीं? तो ये हुआ रैंकर्स अप्रोच। मात्र 10 सेकंड में बन जाएगा। हाँ, नहीं तो बेसिक है तो बेसिक ठीक है, लेकिन प्रयास कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन पूरा ट्रिकली शॉर्टकट, जो टाइम का बचत हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इतना जबरदस्त जब पढ़ा रहे हैं तो आप लोग से एक चीज रिक्वेस्ट है कि थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा तो उससे हमको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलता है कि हाँ अच्छा कर रहे हैं, और वो अच्छा करने का मन करेगा। और जब शेयर, लाइक और कमेंट नहीं कीजिएगा तो आदमी थोड़ा निराश होता है। ठीक है, और बार बार कहते हैं भले नया है लेकिन तरीका नया नहीं है। ठीक है, नया है लेकिन तरीका एक बार अपडेटेड क्वेश्चन है, अपडेटेड तरीका है। और कोई भी चीज का शुरुआत 0 से ही होता है, तो 0 से किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। अब मुश्किल से 10 सेकंड में बनेगा। थोड़ा सा हम बेसिक पर आते हैं। क्वेश्चन में है किसी गोले का व्यास 25% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % का कमी है। तो देखिए क्षेत्रफल का बात हो, चाहे गोला कहे, चाहे वृत्त कहे, क्षेत्रफल में चाहे वर्ग कहे, चाहे आयत कहे, किसी भी चीज का क्षेत्रफल कहे, जब क्षेत्रफल का बात आएगा, क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि, बस एगो फॉर्मूला a + b आ a × b या बटा 100, बस यही। अब कमी करेगा तो माइनस साइन लगा लेंगे, वृद्धि करेगा तो प्लस साइन लगा लेंगे। ठीक है, अब कहिएगा सर इसमें तो केवल 25% एगो दिए। तो आप जानते हैं गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, यानी r डबल प्रयोग किया गया कि ना। क्षेत्रफल का होता है 2 डायमेंशन होता है, 2 डायमेंशन का यूज होता है क्षेत्रफल में। तो कहने का मतलब है कि r को डबल प्रयोग किया गया। तो इसका कहने का मतलब a का भी वैल्यू
और बी का वैल्यू दोनों सेम रहेगा, ए और बी का वैल्यू क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, क्योंकि 4πr² आर का डबल प्रयोग किया गया है। अब आइए, अब क्वेश्चन में है कि 25 पर व्यास में वृद्धि कीजिए, चाहे त्रिज्या में वृद्धि की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एग्जाम में त्रिज्या दे दे, व्यास दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आइए, क्वेश्चन में है कि इसके व्यास में 25% का कमी कर दे रहे हैं, तो ए का भी वैल्यू -25 और बी का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, चला -25। तो देख लीजिए, वृद्धि को जब कमी करे तो 100% कमी होगा, क्योंकि दोनों में कमी करे। तो -25 और माइनस क्या होता है, चला प्लस हो जाता है। तो 25 गुने 25 बटा 100, तो क्या हो गया -50 और माइनस क्या चला प्लस। 25 का स्क्वायर 625 और 2 गो जीरो है तो 6.25 घटाइएगा तो 75 और ये हो जाएगा 43 माइनस में, यानी कमी हो रहा है। तो इस पर परसेंटेज चैप्टर पढ़ाए हैं, उसका वीडियो देखिए जाकर, बहुत जबरदस्त बताए हैं। सीरीज मेथड है, इतना जबरदस्त है कि बहुत जल्दी बनेगा। ठीक है, जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिससे यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इफ 675 मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट विल बी द परफेक्ट क्यूब हो जाए। क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब, यानी पूर्ण घन हो जाए। तो बेसिक आप जानते हैं कि एलसीएम निकालेंगे और 3-3 गो का जोड़ा लगाएंगे, जो कमी हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो पूर्ण घन हो जाता है। तो नॉर्मल बेसिक मेथड यही नहीं है कि 675 है, इसको करेंगे तो इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 से 5 है कम, उसके बाद 5 कम, हाँ ठीक है, 5 तिहाई 15 50 25, फिर 5 से कीजिएगा 5 दूना 10 और 5 सते 35, और यहाँ 3 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 और 3 से कीजिएगा तो 3, यही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किस संख्या से गुना किया जाए परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि 3 का परफेक्ट क्यूब है लेकिन 5 का नहीं है, यानी 5 एक कम हो जा रहा है, 2 गो है और एक कम हो जा रहा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगला देखिए, रैंकर अप्रोच, बिना सोचे आप ये संख्या जान रहे हैं, ये संख्या ऑप्शन से देखिए 7 के पारा में है, चेक कर लीजिए, क्योंकि गुना करना होगा, जिसका कमी रहेगा उसी में नो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 और 3 है, कथी है 5 और 3, यानी कहने का मतलब कि 3 से गुना होगा ना तो 5 से गुना होगा, जिसका कमी रहेगा वहीं से न होगा। तो ऑप्शन से अगर बनाते तो 675 7 के पारा में लाइन है, तो ये तो होगा नहीं, सीधे देख के पता चल गया। दूसरा बात 8 के पारा का सवाल नहीं है, इसमें सम संख्या होने का, किसी भी सम संख्या से गुना करना, इवन नंबर से गुना करने का सवाल नहीं है, 8 से हो गया नहीं करेगा, बस ऑप्शन से बनाइएगा 1 सेकंड में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब सोच है, सोच को डेवलप करना पड़ता है, इसका कुछ नहीं तरीका, प्रैक्टिस कीजिए, बढ़िया से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 1 साल में 5000 रुपये बढ़कर 5700 रुपये हो जाते हैं, तदनुसार समान ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद 7000 रुपये कितने हो जाएंगे। कह रहा है कि RS 5000 इंक्रीज टू द 571 years अकॉर्डिंग टू हाउ मच विल बी द 7000 बिकम आफ्टर 5 years सेम इंटरेस्ट रेट, यानी उसी दर पर, क्या है उसी दर पर ये रुपया कितने समय में। बहुत इजी है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक तो नॉर्मल बेसिक मेथड ये होता है, बहुआ मेथड इसको कहिए बेसिक मेथड, कि 1 साल में 5000 रुपया 5700 हो जाता है, यानी मूलधन हमारा हो गया 5000 और मिश्रधन हो गया 5700, तो ब्याज हमारा हो जाएगा कितना चला 700। ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। अब कह रहा है कि इसका पहले दर निकाल लीजिए, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 बाटा मूलधन गुने समय, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से कटाइएगा 14, ये हमारा हो गया दर, 14 हमारा क्या हो गया दर हो गया।
अब कह रहा है कि 7,000 रुपये की समान ब्याज दर पर 5 वर्ष के बाद 7,000 रुपये कितने हो जाएंगे, यानी मिश्रधन पूछ रहा है। तो ब्याज निकाल लीजिए। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर। तो मूलधन हमारा हो गया 7,000, समय हो गया 5, दर हो गया 14/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 14 25 70 7 49, 4900 रुपये हमारा क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो मिश्रधन पूछ रहा था 7,000 और प्लस कितना हो गया 4900 जोड़ दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 11,900 हो गया। ऑप्शन नंबर बी। अब इसको थोड़ा शॉर्ट बनाना पड़ेगा। तो कैसे, सबसे पहले तो दर इतना में निकाल रहे हैं, वो ऐसे निकालिएगा। सिंपल लिखिए, मूलधन जो दिया है वो 5,000 दिया है। कितना दिया है 5,000। और मिश्रधन जो दिया है, अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में 5700 है। 1 जीरो से 1 जीरो। हमेशा बोले हैं कि मूलधन को प्रयास कीजिएगा 100 बन जाए। तो 5 से भागा दीजिएगा तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा 100। इसको 5 से भागा दीजिएगा। तो हम एक और तरीका बताते हैं, किसी भी संख्या को 5 से भागा देना है तो दुगुना करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो 0, 7 7 14, 5 5 10, 1 11 और 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दी। यानी 100 रुपया हम दे रहे हैं तो मिश्रधन कितना हो जा रहा है 114 रुपया। एक मतलब 100 रुपया में ब्याज हमारा कितना हो गया 14 रुपया। यानी 100 का 14 ब्याज है तो दर कितना हो गया, 1 साल का है ही है तो दर हो गया 14%। तो यहाँ से 1 सेकंड में आपको दर निकल गया। और मिश्रधन करा तब मिश्रधन का डायरेक्ट एगो फॉर्मूला बता रहे हैं, याद रखिएगा। मिश्रधन बराबर सीधे होगा मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर %। बस एक लाइन में क्या हो जाएगा, मिश्रधन बराबर मूलधन गुने 100 प्लस समय गुने दर %। तब यहाँ पर देखिए समय दिया है 5 और दर दिया है 14। तो मूलधन हमारा था कितना दे रहा था 7,000 रुपया मूलधन था और समय गुने 100 प्लस। तो दर और समय का गुना कीजिएगा 70 अब प्लस 100 तो यानी कितना हो जाएगा 170 अब बटा 100। तो क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 17 7 119 और क्या हो जाएगा 2 जीरो। बस एक लाइन में आंसर है। तो दोनों तरीका आपको हर क्वेश्चन में बता रहे हैं, दो को तरीका बता रहे हैं, ठीक है। जानते हैं प्रॉब्लम जब भी हो तो 2 लोगों से शेयर कीजिए। एक वो जो आपका केयर करता हो, जिसको सच्ची में दुख हो, रियल में दुख हो, और दूसरा उसको शेयर कीजिए जो सोल्व कर सकता है। बाकी दुनिया जानते हैं मजा लेने के लिए बैठा है, उसको कभी शेयर मत कीजिए। आप इतना ना खुश रहिए कि सामने देखने वाला को कंफ्यूज हो जाए कि आखिर ये साला किस बात से खुश है। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर 360 है। यदि लाभ 25% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यानी द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज Rs 360 इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द सेलिंग प्राइस। ये नॉर्मल। अब ऐसे देखिए, इसको घुमाया है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 360 है यदि लाभ 25%। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कथी कहते हैं, लाभ को कहते हैं। अगर लाभ दिया है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर किसको कहते हैं, लाभ को कहते हैं। बस एक सेकंड में चुटकी बजाइए बनेगा। लाभ जो है, लाभ हमारा कितना है 25%। देखिए चला 25% का वैल्यू 1/4। ये नीचे वाला जो होता है हमारा क्रय मूल्य होता है और ऊपर वाला लाभ है। तो अगर क्रय मूल्य 4 है, CP 4 है और एक लाभ हुआ है तो SP कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस
अब आइए, कह रहा है कि इसके बीच का गैप कितना है, 1 सेकेंड में बनेगा। अंतर 360 है, यानी हमारा 360 अंतर नहीं दिया, वो लाभ दिया है। 360 हमारा क्या दिया है, लाभ दिया है। बस देख लीजिए, तो हमको 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर 360। लाभ 25% का मतलब 1/4 हुआ, जो सीपी हुआ ऊपर 1, तो 1 यूनिट बराबर 360, तो 5 यूनिट बराबर एसपी हमारा कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का मतलब क्या हुआ, 360 गुने 5। एक छोटा सा ट्रिक याद कीजिए, जब भी 5 से गुना करना हो, जब भी 5 से गुना करना हो, अधिया के एगो 0 लगा दीजिए। ये छोटी छोटी चीज ध्यान रखिएगा, ये कैलकुलेशन में बहुत काम आता है। तो 360 का दिया 180, एगो 0 लगा दिए, देख लीजिए। बस देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इस क्वेश्चन में आप देखते हुएगा तो सोच रहे हैं यदि a बराबर कुछ वैल्यू दिया हो, उसका मान निकालना है, तो आपको दिमाग में जाता होगा कि a का वैल्यू रख देंगे और तब बनाएंगे। तो जब a का वैल्यू रख के बनाइएगा तब फंस जाइएगा। इसको फंसाने के लिए आपको दिया है ये सब क्वेश्चन। आपको सीधा बुझा रहा है कि हाँ यहाँ पर a का वैल्यू दिया है, इसमें रख देंगे सोल्व हो जाएगा। जी नहीं, उस तरह नहीं करना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन ये है 9a² प्लस 6a प्लस 1 आप बाहर है 5a का मान गया, इसमें वैल्यू रखिएगा फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा, फंस जाइएगा। इसका सबसे अच्छा और सटीक तरीका यही है। ये देखिए तो ये कौन चीज है, कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो है थोड़ा सा लिखते हैं, a² 2ab प्लस b², यही ये है, यानी a प्लस b का ये क्या है, होल स्क्वायर है। आप बचपन में भी पढ़े हुएगा a² प्लस 2ab प्लस b², यही है। यानी इसका मतलब हुआ ये जो है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से आपका रूट गायब, अब प्लस क्या हो गया 5a। बस 1 सेकेंड में आपको बन जाएगा। तो 5 आएगा 3 कितना हो जाएगा, 8a प्लस 1, यही इसका अब यहाँ पर a का वैल्यू रखिए तो 8 और a का वैल्यू दिया है 0.1294 प्लस 1, मल्टीप्लाई कर देना। तो कीजिएगा तो 8 चौका 32, 3 9 8 72, 72 और 3 का हो जाएगा 75, 7 8 दूना 16, 16 7 23 2 और 8 2 10, इतना हो गया। और 1 प्लस कर रहा है तो 1 इसमें जोड़ दीजिए, यानी 2.0352 आंसर। अगर वैल्यू रखते हैं यहाँ पर तब नहीं बनता, बनेगा बनेगा लेकिन टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये इसलिए कह रहा है प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एगो चैप्टर कम पढ़िए वो चलेगा, लेकिन जो चैप्टर पढ़िए उसको पूरा कंप्लीट पढ़िए तब अच्छा लगेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत सुंदर है, इसको प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अंत में कितना शून्य आएंगे, हाउ मेनी विल बी देयर एंड ऑफ द जीरोज, कितना जीरोज होगा, जीरो की संख्या पूछ रहा है। तो ऐसे तो नॉर्मल देखने से पता चल रहा है कि 1 2 3, 3 गो जीरो तो हमारा तय है। अब आगे क्या जीरो, अच्छा सबसे पहले सोचिए जीरो कब आता है, जीरो कब आएगा। तो जीरो कब आता है, जैसे मान लीजिए 5 गुने 6 है, यानी 2 × 3, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो जीरो आता है। कितना से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 से। अगर रहे 5 गुने 8, यानी यहाँ पर 2 है, जरूर 2 हाजिर है, तो कहा जाएगा 1 जीरो। तो यहाँ देख रहे हैं, अब इसको हटा दीजिए, अब इस 3 को जीरो पता हो गया। अब उसको ऐसे लिखते हैं 15 गुने 45 गुने 2 गुने 5 गुने 6 गुने 75, क्योंकि जीरो 3 को गन के हटा दें। अब जीरो कहाँ से आएगा, तो यहाँ से 5 दूना 10, 1 जीरो आ गया। और दूसरा देखिए 6 में 2 शामिल है, तो इस 6 से किसी भी एगो 5 में मल्टीप्लाई कर देगो जीरो, यानी कितना जीरो हुआ, 5 गो जीरो। कितना जीरो हुआ, 5 गो जीरो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये देखिए, ये क्वेश्चन अगर बनाइएगा तो नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और चुटकी बजाते बनेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है 15 का क्यूब और यहाँ पर दिया है 3 का क्यूब। पहले यही क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ाया है और कह रहा है x का वैल्यू क्या रखे कि 18 आंसर है। तो ये देख रहे हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू है, क्या है, ए क्यू जोड़ बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला थोड़ा याद कीजिए। ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अगर ये ए क्यू और बी क्यू का है तो यहाँ देखिए, इसको लिखते, अगर इसको ऊपर वाला के लिखते हैं ए प्लस बी यानी 15 प्लस 3 और 15 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, दूसरा क्या हो जाएगा ए बी, क्या हो जाता है ए और बी। तो 15 तिया 45 माइनस ए बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चलो इसको आइए देखिए। तो ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और नीचे जो सेम है सेम उतार देते हैं। अब हम देख रहे हैं 15 और 3 18, यहाँ पर लिखा हुआ है 15 3 18, इसका मतलब ये पूरा पूरा कटने वाला है। क्या है, पूरा पूरा कटने वाला है। यानी x के जब पूरा पूरा कब कटेगा, जब x के जगह कितना आएगा 45 आएगा तब, क्योंकि 15 3 18 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये और ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या होगा 45 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। कह रहा है क्वेश्चन, कितने समय में कोई व्यक्ति साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष इतना % की दर से दुगुना कर सकता है। तो एक नॉर्मल मेथड होता है और एक रैंकर। देखिए नॉर्मल मेथड यही है कि आपको दर जो दिया है 6.2/3%, 6 तिरका 18, 18 या 2 कितना हो गया, 6 तिरका 18 2 20, 20/3%। और कह रहा है दुगुना, तो मूलधन अगर 1 रुपया है तो मिश्रधन हो जाएगा दुगुना, तो 2 हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। ब्याज कितना हो गया, 1 रुपया। तो पूछ रहा है समय बताना है, कति बताना है, समय। तो समय का फॉर्मूला होता है चला ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100 बाटा मूलधन गुने दर, 20 25 5 तिहाई 15। ये एक बेसिक मेथड होगा। और एक रैंकर्स अप्रोच जो है, आइए बताते हैं रैंकर्स अप्रोच क्या है। तो कह रहा है कि ब्याज जो है क्या हो रहा है, दर हमारा कितना है, अगर इसका वैल्यू याद रखते हैं 6.2/3%, अगर इसका वैल्यू याद रखते हैं तो बहुत जल्दी बनेगा। क्या बनेगा, बहुत जल्दी। और नहीं तो इसको लिखिएगा, यही नहीं लिखिएगा, कितना आता है 20/3, तो इसका मतलब होता है 20/300। कटाइएगा कौन 0 से 2 से 1/15, इसका वैल्यू कितना होगा 1/15। अब कह रहा है 15 रुपया है और कि 15 रुपया का ब्याज 1 रुपया हुआ है। चलिए, 1 साल में 15 रुपया है, उसका ब्याज कितना हो रहा है 1 रुपया। और दुगुना हमसे कह रहा है, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, दुगुना। दुगुना का मतलब है कि ब्याज हमको चाहिए कितना, 15 चाहिए। ब्याज कितना चाहिए, 15 चाहिए। तो आप ही सोचिए 1 साल में 1 रुपया ब्याज हो रहा है, तो हमको ब्याज दुगुना यानी ब्याज कितना चाहिए 15। तो 15 रुपया ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष में ब्याज हमको कितना हो रहा है 1 रुपया। तो 15 रुपया ब्याज कितना होगा, ऐसे लिखिए, रुक जाइए,
यहाँ देखिए 1 रुपया जो ब्याज है 1 वर्ष में, यहाँ देख रहे हैं 1 रुपया ब्याज आ रहा है कितना में, 1 वर्ष में। तो 15 रुपया जो ब्याज है वो कितना साल में आएगा, 15 वर्ष में। बस बिना बनाए डायरेक्ट आंसर। ये होता है रैंकर्स अप्रोच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन है कि तेल का एक टीन 3/4 भाग भरा है। जब 7 बोतल तेल निकाला जाए और उसमें 3 बोतल डाला जाए तो वो आधा भर देता है। 3 में कितना बोतल है। बस तेल का 3/4 भाग भरा है, यानी 3x/4 भाग है, और इसमें से 7 बोतल निकाला जाता था माइनस और 3 बोतल रहता है प्लस, तो आधा भरा हो जाता है। आधा का मतलब होता है x/2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिएगा तो बन जाएगा 3x/4, और ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, और यहाँ 7 3 है तो -4 है तो उधर हो जाएगा +4। इसका एलसीएम 4 हो जाएगा। तो 3x 2 से 2 मरतबा तो -2 बराबर 4, यानी क्या हो जाएगा 3 में से 2 गया x, ये भागा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 4 × 4 यानी 16 बोतल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यालय के 820 विद्यार्थी में से लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। 1:1 शामिल करने के लिए कितनी और लड़कियां शामिल करना होगा। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन 820 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल इज 3:2। हाउ मेनी मोर गर्ल मस्ट बी ज्वाइन टू मेक द रेशियो 1:1। पहले बेसिक पढ़ता है उसके बाद कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, माने ट्रिकली। तो कह रहा है लड़का और लड़कियों का अनुपात, अगर बॉयज 3x है और गर्ल कितना हो जाएगा 2x, और इसका सम करेंगे तो 5x, जो किसके बराबर हो जाएगा 820 के। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। क्योंकि देखिए इसलिए जोड़े हैं कि देखिए योगफल है 820 टोटल विद्यार्थी है, तो अनुपात का योग और विद्यार्थी का योग हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो कहने का मतलब है 820/5। आपको बोले थे कि 5 से भागा देना है तो दुगुना करके 1 अंक के बाद दशमलव बैठे। तो देखिए 0 4 8 16, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 164। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुपात में, माने लड़कियों की संख्या मिलाना है। आइए तो यहां पर देख लीजिए। तो बॉयज की संख्या 3 × 164, 4 × 12, 16 × 48, और गर्ल की संख्या 2 × 164, 4 2 8, 16 2 32। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ कह रहा है कि लड़का हो गया 492 और लड़की हो गया 328। तो लड़की की संख्या में क्या जोड़े, कौन सी कह रहा है, कितना और करे कि 1:1 आ जाए। तो सिंपल है, रुक जाइए 1 सेकेंड। तो 492 घटाओ 100, 300 कितना चला 28, घटेगा 164। ये हो गया बेसिक मेथड। कितना जोड़े तो बराबर नहीं कर रहा है। और नॉर्मल एक आते हैं कि जो ट्रिकली है, जो रैंकर्स अप्रोच है, उस पर बात करते हैं। आइए, हमारा जो बॉयज और गर्ल का जो रेशियो है 3:2 है। अब कह रहा है कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि 1:1 हो जाए। यानी कहने का मतलब है लड़की में जोड़ना है, लड़का में नहीं जोड़ना है। किस में जोड़ना है, लड़की में जोड़ना है। तो आप देख रहे हैं, यानी लड़का तो 3 रेशियो रहेगा, लड़का का रेशियो कितना रहेगा 3 का रहेगा।
लड़की में कितना जोड़ा जाए, तो कहने का मतलब कितना बढ़ाइएगा तो 3 आएगा। तो 1 यूनिट अगर जोड़ देते हैं तो 1:1 हो जाए, क्योंकि लड़का का जो संख्या है वो तो सेम है और लड़की का अनुपात 2 है। तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1:1 आ जाए, मैंने लड़का के बराबर हो जाए। तो कितना, 1 यूनिट अगर जोड़ते हैं तो 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू हम यहाँ क्या निकाले हैं 164, 1 सेकंड में बन जाएगा। बाकी नहीं करना चाहिए, गुना भागा करने का कोई जरूरी नहीं है। समझ में आया कि एक बार और समझा दें, देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ एक बार और देखिए, हमको लगता है कि नहीं समझ में आया। देखिए लड़का का रेशियो 3 और लड़की का रेशियो 2 है। क्वेश्चन में कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए कि 1:1, 1:1 का मतलब होता है लड़का की संख्या और लड़की की संख्या समान हो जाए। तो लड़का की संख्या में कोई चेंज नहीं, यानी कहने का मतलब है लड़का की संख्या तो ठीक है 3 रेशियो है तो 3 यूनिट रहेगा। लड़की को क्या जोड़ा जाए कि लड़का के बराबर हो जाए, 1:1 का लड़की को बढ़ाना, तो क्या जोड़ा जाएगा, तो 1 यूनिट अगर बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा लड़का के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर निकाले हैं, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 164। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना मेहनत, देखिए बिहार एसएससी के लिए, खासकर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी के लिए जो देह हाथ से अच्छा खासा नहीं है उनके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार बोर्ड का विद्यार्थी का इंग्लिश उतना बढ़िया होता नहीं, और आईटीआई नहीं किए हैं तो उसके लिए और जरूरी है। कहा जाता है कि सपनों को हमने टूटते देखा है, सपनों को हमने टूटते देखा है, हिम्मत और मेहनत से हालात को बदलते देखा है। अगला क्वेश्चन है पी के किस मान के लिए संख्या ये जो है 8 से विभाजित, तो करें फॉर विच वैल्यू ऑफ पी इज द नंबर इतना इज डिविजल बाई 8। कहने का मतलब है 8 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंतिम 3 गो संख्या देखिए और पूरा पूरा कट जाए तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बहुत इजी है, नंबर कितना हो दिया उससे मतलब नहीं है, लास्ट 3 गो नंबर से मतलब है। तो लास्ट 3 नंबर हमको क्या है यही है। अब कह रहा है इसमें पी के जगह पर क्या रखा जाए कि 8 से पूरा पूरा कट जाए। तो देखिए 8 है कम 8, यहाँ देखिए, अब देखिए पी का वैल्यू क्या रखा जाए तो कट जाए, यहाँ पर जो भी होगा उसके घटने पर 1 आना चाहिए, तब ये क्या हो जाएगा पूरा पूरा 8 दूना 16। तो यहाँ पर क्या रखा जाए कि पूरा पूरा कट जाए, 1 है तो 1 का मतलब 8 दूना 16, 8 के पारा में 1 वाला कोई तो होता नहीं है, यानी नीचे तो हो जाएगा 16, यहाँ 1 ज़्यादा होगा तब ना घट के आएगा, यानी हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। अगर 7 रखते हैं, देख लीजिए यहाँ से कटाइएगा तो 1, और नीचे जब 1 8 के पारे में 8 का 8 8 दूना 16, तो 1 वाला तो केवल 16 ही नहीं है, तो यहाँ पर तो 16 हो गया, लेकिन हमको घटने के बाद 1 आना चाहिए क्योंकि यही 6 कटना चाहिए, तो यहाँ पर 7 होगा तब ना 1 आएगा। तो इसलिए तो इस तरह से क्वेश्चन था। आप लोग बताइए कि मेरा प्रयास कैसा रहा, कंटेंट और जो बताने का तरीका है कैसा है, और जितना दिल खोल के थोड़ा सा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, यहीं से हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो आज के लिए क्लास इतना ही। जय हिंद।